संजय निषाद की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। संजय निषाद की 3 दवाई, जूता चप्पल और दवाई। बागी बलिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय निषाद शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। संजय निषाद होश में आओ, होश में आओ। देखिए इनके हाथों में संजय निषाद पुतला भी है संजय निषाद का, और इन्होंने जो संजय निषाद के खिलाफ जो नारे लगाए वो आपने सुने। हालांकि इससे पहले भी संजय निषाद ने बहुत विवादित बयान दिए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि बलिया के पहले बागी बलिया हुआ करता था, फिर उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी और आज भी बलिया गुलाम है। इस तरीके का बयान जो संजय निषाद का आया, उसके बाद ये लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम जो छात्र हैं वो गेट नंबर 3 पर पहुंचे और संजय निषाद का पुतला लेकर आए हैं। ये देखिए, ये तमाम छात्र जो हैं वो बलिया के रहने वाले हैं। यहाँ पे पुलिस भी देख सकते हैं आप खड़े हुए। ये देखिए आग लगा दी गई है। संजय निषाद का पुतला, ये देखिए संजय निषाद का पुतला जला दिया गया है। यहाँ पे पुलिसकर्मी जो हैं उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये पुतला आप देखिए जो जल रहा है। संजय निषाद का पुतला जला दिया। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे? ऐसा विवादित बयान दिया है कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में। मैं अभय शंकर पांडे, छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय। सबसे पहले भृगु बाबा ऋषिनाथ को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरुआत रखता हूँ। जन्मी जन्मभूमि स्वर्गदपि गिरियसी, यानी मातृभूमि और जननी और मातृभूमि सबसे जिंदगी में सबसे स्वर्ग से बढ़ की होती है। और ये संजय निषाद मेरे जन्मभूमि, मेरे परिवार, मेरे बीच में आके मेरे पूर्वजों, मेरे परिवार को दलाल बन के गाड़ी बना के चला गया, तो क्या हम मुंह देखते हैं? फिर आ जाएंगे उनका। इस तरीके का बयान आ रहा है। आप बलिया के लोग हैं और वो कह रहे हैं कि बलिया के लोग जो है वो बागी हुआ करते, लेकिन अब वो दलाली कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री योगी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस व्यक्ति को इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और संजय निषाद जी को खुलेआम चुनौती देना चाहता हूं कि आप सभी जल्दी से जल्दी आके बलिया की जनता से माफी मांगे, नहीं तो मैं ये वादा करता हूं कि आजीवन बलिया में पैर नहीं रख पाएंगे। और भृगु बाबा की कसम, अगर वो बलिया में आ जाते हैं दोबारा तो बिना जूता चप्पल खाए बलिया से नहीं जा पाएंगे। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं ये तमाम जो छात्र हैं। क्या मांग क्या करेंगे? इस तरीके का विवादित बयान दिया है संजय निषाद ने। मांग तो ये किया जाएगा कि उनको सबसे पहले तो कैबिनेट से निकाला जाए संजय निषाद को। बलिया का इतना समृद्ध इतिहास रहा है, 1942 लेके 1857 का जो सबसे पहला क्रांति हुआ था वो बलिया के रहने वाले मंगल पांडे ने किया था। और बलिया के बारे में इतनी ओछी बात करना, उसको शर्म नहीं आ रहा है? संजय होश में आओ। क्या मांग क्या है आप लोगों की? अब क्या चाहते क्या है? संजय निषाद जो भी है कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जो भी है, बलिया पे अभद्र टिप्पणी करने के उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। उनको अपनी मानसिक संतुलन आके माफी मांगे। एक बात याद रखिएगा, वो बलिया में दोबारा आ नहीं पाएंगे इस शब्द को बोलने के बाद। ये चेतावनी है आप लोगों की? चेतावनी, पूर्ण रूप से चेतावनी है, वो सावधान रहे। ठीक है। आप अगर संजय निषाद बलिया में नजर आते हैं तो क्या आप लोग करेंगे आगे? संजय निषाद बलिया में उनका पुतला दहन हो चुका है, उनका भारी विरोध हो चुका है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांग करूंगा कि उनका जल्द से जल्द मानसिक संतुलन की जांच कराई जाए। वो बड़बोलेपन में कुछ भी बोल जाते हैं। वो बलिया के लोगों को दलाल कह रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि बलिया भारत में सबसे पहले आज़ाद हुआ था। सन 1942 में आज़ाद होने वाला बलिया, उनको आज वो दलाल कह रहे हैं। मैं ये आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि बलिया मंगल पांडे, चित्तू पांडे की धरती है। बलिया के लोगों ने कभी दलाली नहीं की। बलिया के लोगों ने हमेशा से अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले बिगुल फूंक के अंग्रेजों को भगाने का काम किया है। ये बड़बोलेपन में कुछ भी बोल जाते हैं। इनकी मानसिक संतुलन की उत्तर प्रदेश सरकार जांच कराए। इससे पहले भी कई विवादित बयान संजय निषाद ने दिए, ओम प्रकाश राजभर ने दिए। कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, इस तरीके के बयान क्या उनको शोभा देते हैं? क्या कहेंगे आप लोग? पूरी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया गया है कि जिनसे उनको अगर 1% वोट का भी लाभ है उनको मंत्री बना के भेज दे रहे हैं। और सिर्फ संजय निषाद ही नहीं है, ऐसे कई नेता हैं। अभी हमारे राजभर जी हैं, ऐसे कई नेता हैं जो अपना यही ढोल पीटते रहते हैं। किसी के क्षेत्र विशेष के लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं, किसी के जाति के नाम पे अपमानित करने का काम करेंगे। उनका यही एक ढोल रह गया है। उनके अलावा विकास पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, अपने लोगों की भलाई की बात नहीं करेंगे। अब उनका जो कल का बयान आया है बागी बलिया पे, आपको पता होना चाहिए कि बलिया
आज़ादी से पहले ही आज़ाद हो गया था। उस क्षेत्र के लोग इतने क्रांतिकारी, जहाँ मंगल पांडे, चित्तू पांडे जैसे लोग रहे हों, उस बलिया का क्या गौरवशाली इतिहास रहा है। और उनके उस बलिया के विषय में ऐसे शब्द क्या मांग क्या है, मांग क्या है? वो कह रहे हैं कि देखिए हमने जो बात थी उसको तोड़ मरोड़ कर बयान किया जा रहा है। हम सभी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र और बलिया के जो यहाँ हम लोग बलिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम लोग का मांग है कि ऐसे चाटुकार, ऐसे जनाधारहीन जो मंत्री हैं संजय निषाद को, जो भारतीय जनता बना के बैठी है, उससे माफ़ी मंगवाया जाए और उनको कैबिनेट से बाहर किया जाए। देखिए कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, इतना बड़ा बयान दे रहे हैं कि प्रदेश भर में बलिया के रहने वाले जो लोग हैं, जो वासी हैं, वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। बलिया में भी इसका विरोध हुआ और लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 3 पर संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका पुतला भी फूंका गया। अब संजय निषाद कह रहे हैं कि हमारे बयान को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर बयान दिखाया जा रहा है, उसको बयान दिया जा रहा है और ये बयान हमारा जो है वो उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन जो होना था वो हो गया है। प्रदेश भर में संजय निषाद के इस बयान का विरोध हो रहा है, बलिया में खुलकर विरोध हुआ और लखनऊ तक ये विरोध पहुंच चुका है। और यहाँ पे जो तमाम छात्र हैं उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो एक बड़ा प्रदर्शन होगा। और इनका ये भी कहना है कि संजय निषाद अगर बलिया पहुँचते हैं और अगर आते हैं तो उनका जूते और चप्पलों से स्वागत किया जाएगा। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।